जब आप किसी पुजारी से मिले तो कृपया याद रखें, एक पादरी विवाहित नहीं होता, न ही उसका अपना कोई परिवार होता है, न कोई पत्नी, न कोई बच्चे। उसका परिवार उसके पैरिशियन होते हैं। वह जिस समुदाय की सेवा करता है, उसके प्रति आस्था में एक आध्यात्मिक पिता होता है। उसका भविष्य हर दिन सामूहिक रूप से यूचरिस्ट मनाने, पाप स्वीकार सुनने, बीमारों का अभिषेक करने, मदद के लिए उसके पास आने वालों की सेवा करने में है। एक पादरी कम से कम 5 से 7 साल तक ही पैरिश की सेवा कर सकता है। उसके बाद उसे दूसरे पैरिश में स्थानांतरित किया जा सकता है या चर्च में कोई अलग भूमिका सौंपी जा सकती है। वह स्वयंसेवकों, कर्मचारियों और आम लोगों की अपनी टीम पर निर्भर करता है। उससे यह उम्मीद न करें कि वह हर समय आपके लिए मौजूद रहेगा। जब आप चर्च को पैसे देते हैं तो आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि ये पैसा उसके लिए नहीं है, क्योंकि कोई भी पादरी निश्चित वेतन नहीं कमाता है। उन्हें भोजन, कपड़े और यात्रा के अपने बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए वजीफा मिलता है। वे छुट्टी मनाने के लिए हर पैसा बचाते हैं और ज्यादातर पैसे दोस्तों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों द्वारा उपहार में दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें हम जैसे बाकी लोगों की तरह वेतन वाली छुट्टी नहीं मिलती है जो काम करते हैं। जबकि हम सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी के साथ एक निश्चित समय के लिए काम करते हैं, पादरियों से 24/7 स्टैंड बाय पर रहने की उम्मीद की जाती है। इसलिए अगर वे आपकी जरूरत के समय आपकी मदद नहीं करते हैं तो नाराज न हो। वे भी इंसान हैं और हमारी तरह ही कमजोर हैं। अगर आप किसी को किसी खास पादरी के बारे में बुरी बातें करते हुए सुनते हैं तो कृपया उस व्यक्ति को सुधारें और तथ्यों को जाने बिना बेकार की गपशप में शामिल न हो। याद रखें कि वे अकेले हैं और कभी कभी उन्हें साथ की जरूरत होती है। उनकी भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक जरूरतों पर ध्यान दें। जरूरत पड़ने पर उनके साथ जाएं या मदद के लिए हाथ बढ़ाएं या उन्हें लिफ्ट दें। सुबह 2 या 3 बजे अकेले बाहर जाना आसान नहीं है, खासकर खतरनाक इलाकों में काउंसलिंग के लिए या यहाँ तक कि किसी की मृत्युशैया पर अभिषेक करने के लिए। अगर कोई ऐसे समय में मदद के लिए उनके पास आता है तो उन्हें अपनी गहरी नींद से उठना पड़ता है और फिर भी उनसे सुबह मास मनाने की उम्मीद की जाती है। जब वे बीमार होते हैं या आधी रात को आपातकालीन स्थिति होती है तो उनके लिए कौन होता है? फिर भी उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, क्योंकि अगर वे नहीं तो कौन? उनके जन्मदिन, दीक्षांत समारोह और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रखें। उनके साथ जश्न मनाएं, उनके साथ रोएं, उन्हें सहारा देने के लिए कंधा दें। अगर वे गिरते हैं तो उनका न्याय या आलोचना न करें। उन्हें ऊपर उठाएं और जीवन की यात्रा में उनकी मदद करें। अगर वे आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो नाराज न हो। कोई भी पुजारी परिपूर्ण नहीं होता, इसलिए अपने पुजारियों का ख्याल रखें। उन्हें याद रखें जिन्होंने आपको बपतिस्मा दिया, पुष्टि की, विवाह किया और अभिषेक किया, जो आपके इरादों के लिए सामूहिक प्रार्थना करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर हमारे पुजारियों को यीशु के नाम पर आशीर्वाद दे, हमारे शाश्वत महायाजक। आमीन।